क्या बीजेपी ने राहुल को दरअसल असली गांधी बनाने की ठान ली है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी के निशाने लगातार योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी पर रहे हैं। मतलब यह है कि अमृतकाल में असहमति की आवाज को उठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं। उन पर जिस तरह से राहुल गांधी ने यात्रा 4000 किलोमीटर की है, इस देश के जनमानस से सीधा इंटरेक्शन उन्होंने किया है और उनकी जो छवि बदली है, उसके बाद अगर वो जेल गए तो जाहिर सी बात है सहानुभूति उनके पक्ष में जा सकती है। मतलब ये। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है और 15,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। हालांकि 1 महीने के लिए इस सजा को निलंबित रखा गया है। इस दौरान वो किसी उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर राहत मिल गई अच्छी बात है, वरना उनकी लोकसभा सदस्यता पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और आप जानते हैं कि मामला 2019 का है। दरअसल गुजरात में बीजेपी के विधायक ने मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसमें राहुल गांधी ने 2019 के दौरान एक चुनावी रैली में कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी सबके नाम में मोदी है और ये सारे चोर मोदी क्यों हैं, इस तरह का कुछ बयान था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ढूंढोगे तो और भी मोदी निकल आएंगे। तो ये एक संदर्भ था, चुनावी रैली थी और साथ ही साथ उस जमाने में राफेल का मामला गरमाया हुआ था। और यह भी दिलचस्प बात है कि कानून के मुताबिक ये उच्चतम सजा है, जो भी मानहानि का कानून है उससे जुड़ा हुआ अधिकतम सजा 2 साल की और साथ में अर्थदंड। तो राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाई गई है। बहरहाल चूंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट का निर्णय है, उस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं की जा सकती। हालांकि गुण दोष के आधार पर उस पर चर्चा की जा सकती है। तो लिहाजा मकसद कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी करना नहीं है, ये मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं। लेकिन एक चीज जरूर है कि गोया ये इत्तेफाक है, इधर राहुल गांधी को संसद से बाहर करने की अटकलें लगाई जा रही थी और इस बीच में ये एक न्यायालय का निर्णय आ गया है। अगर ये कायम रहता है, इसमें राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिलती है, तो उनकी लोकसभा सदस्यता जा सकती है और साथ ही साथ चुनाव लड़ने पर उनके प्रतिबंध लग सकता है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक तकरीबन 4000 किलोमीटर उन्होंने पैदल नापा था और तमाम जल सैलाब उनकी यात्रा में उमड़ा था और तमाम तरह की बातें लोगों से सुनी और अपनी बात उन्होंने कही थी। और सीधे तौर पर उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस थे, उस पर वो तीखे हमले यात्रा के दौरान किए और अब कर रहे हैं। तो इस बीच राहुल गांधी इंग्लैंड में भी गए थे और वहां उनकी एक टिप्पणी को लेकर संसद ठप है। और इस दौरान एक चर्चा निकल के आई थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जा सकती है या उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और ये इत्तेफाक है कि अब न्यायालय का एक निर्णय आया है जिसमें उनको मानहानि के कानून के मुताबिक अधिकतम सजा दी गई है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया जाहिर सी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने कहा कि जजों पर भी दबाव है और बार बार उनको बदला गया था। और प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा भाई डरने वाला नहीं है। खुद राहुल गांधी ने कहा कि वो अहिंसा और सत्य के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। लेकिन एक दिलचस्प प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की आई है, जो कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं। कांग्रेस से उनकी बहुत ज्यादा पटती नहीं है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को इस तरह से जेल भेजने की कोशिश है, ये सही नहीं है। अगर इस तरह से सारे विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जाएगा तो वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत गौर करने वाली बात है। सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी ने राहुल को दरअसल असली गांधी बनाने की ठान ली है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी के निशाने लगातार योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी पर रहे हैं। उनकी इमेज को कथित तौर पर पूरी तरह से टार्निश किया गया है, खास तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के युग में। और एक सवाल यह उठता है कि क्या कहीं बीजेपी प्रचंड बहुमत के नशे में कोई गलती तो नहीं कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने इन हालात के बीच में भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसके बाद उनकी छवि में रातों रात बदलाव आया है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी उनकी यात्रा की चर्चा हो रही है। और भारतीय जनमानस के मनमानस में जो उनकी छवि बनाई गई थी, जो एक छवि गढ़ी गई थी, उससे वो इतर नजर आए हैं और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के तौर पर लोगों ने उनको स्वीकार करना शुरू किया है। दरअसल यही बीजेपी की परेशानी है, क्योंकि
2024 में आम चुनाव होने और उससे पहले 6 राज्यों के चुनाव हैं, जिनमें बड़े राज्य हैं, जिसमें कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 2 कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो इस लिहाज से सत्ता का सेमीफाइनल 2023 में है और इस बीच में तमाम तरह की चीजें बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं हुई है। इस कड़ी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसमें सीधे तौर पर आरोप अडानी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित तौर पर बहुत करीबी हैं, उन पर लगाए गए हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से दोस्ती की एवज में बहुत फायदे लिया, गलत तरीके से अपना साम्राज्य, जो आर्थिक साम्राज्य है, उसको बढ़ाया है। उसका सवाल लगातार विपक्ष कर रहा है, उस पर पूछ रहा है, जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं है। स्थिति यह है कि संसद के अंदर जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जो टिप्पणियां अडानी पे की थी, वो भाषण से यानी संसद की कार्यवाही से इनको बाहर कर दिया गया, स्पंज कर दिया गया है। तो ये एक स्थिति है जिस पर बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है, जिसका जवाब देने की बजाय बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर संसद में हंगामा शुरू किया है। मतलब विपक्ष इधर से हंगामा कर रहा है, उधर से सत्ता पक्ष भी हंगामा कर रहा है और उम्मीद है कि बजट सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। इस बीच में सूरत की अदालत का राहुल गांधी को सजा देने का फैसला आया है। हालांकि इस पर राहत मिलेगी नहीं मिलेगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक लिहाज से देखें तो इससे राहुल गांधी को सहानुभूति मिल सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं है जिनकी छवि गले गई थी। अब राहुल गांधी जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार अमृतकाल का एहसास करा रही है, सब कुछ अच्छा है और राहुल गांधी उस पर सवाल खड़े करते रहे हैं। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी जेल गए, उनको जाना पड़ गया, उनकी सजा चली गई, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक तौर पर उनको फायदा मिल सकता है। कि ये बात ठीक है कि संसदीय शिष्टाचार जरूर निभाया जाना चाहिए, लेकिन स्थिति आज ये है कि आपसी कटुता और टकराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके लिए सत्ता पक्ष कहीं ज्यादा जिम्मेदार है और सुनियोजित तरीके से जिस तरह से हमले किए गए हैं। और आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, किस तरह से उनका चरित्र हनन सुनियोजित तरीके से, संगठित तरीके से किया जाता रहा। उसके बाद राहुल गांधी या पूरा गांधी परिवार उस पर तमाम तरह के वैचारिक स्तर पर जो राष्ट्रवादी जमात है कथित तौर पर, वो उनका चरित्र हनन या उन पर हमले करती रही है। ये सवाल भी उठ सकते हैं कि हत्या, बलात्कार जैसे मुकदमे सालों साल लंबित रहते हैं, उन पर सुनवाई नहीं हो पाती है, उन पर टाइमली कोई कन्विक्शन नहीं हो पाता है। और इस तरह के मामले, जो राजनीतिक मामले हैं, जो चुनावी रैलियों के मामले हैं, उस पर सजा दिखाने में जो कोर्ट्स की स्थिति है, तो उस पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर विपक्ष हमले नहीं करेगा या पॉलिटिकल लोग आपस में एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे, तो सवाल यह कि सिर्फ सत्ता की मन की बात सुनना ही एक विकल्प रह जाएगा, तो फिर विपक्ष किस काम का रहेगा। तो ये एक गंभीर सवाल आज समाज के सामने है। और लगातार इस बात को राहुल गांधी कहते रहे कि बीजेपी असहमति की आवाज को खत्म कर रही है, उसको तहस नहस कर रही है, उसको दबा रही है। तो वो चीज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नजर आ रही है। हालांकि खड़गे ने आरोप लगाया है कि जज जो है उनका कई बार बदला गया है, इसका वो प्रमाण उनके पास है नहीं है, तो वो बताएंगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है। कुल मिलाकर स्थिति है विपक्ष के नेताओं को एक एक करके ईडी, सीबीआई और आप जानते हैं कि अन्य जो एजेंसीज हैं उसके जांच के दायरे में है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता उसके दायरे में है, सत्ता पक्ष का कोई नहीं है। उससे भी कई तरह गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि भारत की पहचान लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए होती है वैश्विक स्तर पर, और अब अगर देश अधिनायकवाद की तरफ बढ़ता है तो ये चिंतनीय है। क्योंकि एक बार हम देख चुके हैं 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके दुष्परिणाम देख सकते हैं। क्या फिर से दोबारा बदले हुए तरीके से, ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है? इस पर समाज को खुद चिंतन करना पड़ेगा। बहरहाल समाज को इन सारे मुद्दों पर अपना विमर्श करना है, उसको देखना है, क्योंकि उसका काम लोगों को चुनकर संसद में भेजना है, सरकारें बनवाना, उसके आधार पर सरकारें बनती हैं और सरकारों का काम लोक कल्याण के लिए काम करना है, ना कि विपक्ष को असहमति की आवाज को दबा देना है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर भी संज्ञान समाज को लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि देश कहीं ना कहीं अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है।